ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चे के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस एंड एक्सप्लेन द रीजन वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। बताओ भाई। कृष्णा ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा-स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. His turnover in the current financial year from Himachal Pradesh showroom is 25 lakh. He has 2 or more showroom, one in Manipur and another in Sikkim. Manipur. ठीक है। A turnover of 15 lakh and 18 lakh respectively in the current financial year. बताओ भाई, क्या लायबल टू रजिस्टर्ड है? यस सर, क्योंकि मणिपुर आ गया ना, 10 लाख से ऊपर चले गया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगला बताओ, चलो ट्राई करो। पक्का सोच लो, तेलंगाना है। नहीं, तेलंगाना है। तेलंगाना है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। 40 लाख की लिमिट मिलती है तेलंगाना को, ये तो चेक कर लो। 40 लाख की लिमिट मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलती है, 20 की लिमिट मिलती है। वही तो याद रखना है हमें। तो ये रजिस्टर कराएगा सर। अगला बोलो। पान मसाला है, इसको तो लिमिट ही नहीं मिलती 40 लाख की, समझ आया? 20 लाख की लिमिट मिलती है। ठीक है, अगला। स्टेट विद ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। देखो सर, सबसे पहला क्या दिया है? मिस्टर राघव इज एंगेज इन होलसम कम रिटेल ट्रेडिंग ऑफ मेडिसिन इन द स्टेट ऑफ आसाम. His aggregate turnover during the financial year was 9 lakh, which consists of 8 lakh as intrastate and 1 lakh as interstate. बताओ भाई। सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा सेक्शन 24, क्योंकि सर इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया गुड्स का। मिस्टर S.N. Gupta of Rajasthan is engaged in trading of taxable goods on his own account and also on account of Mr. Rishi of Delhi. His turnover in the current financial year is of 12 lakh. On his own account 9 lakh on behalf of the principal. Both turnover are intra-state supply. बताओ भाई। ये तो एजेंट है ना सर, सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है, याद आया? ठीक है, अगला देखो। बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर एंड सेल प्रोडक्ट जेड विच इज एग्जेम्प्ट हुआ था। ही क्वेश्चन अपन कर लिए, ऊपर सेम कर लिए, बस अंतर इतना था, वहां 42 नहीं 45 लाख था, ऊपर ही कराया था, सेम क्वेश्चन कराया हूं, जेड का एक्स था। चलो ये वाला बताओ। Q Limited is engaged exclusively in supply of taxable goods from following states. The particular of intrastate supply for the month of May 2024 are as follows. देखो, मध्य प्रदेश का दिया है, गुजरात का दिया है, त्रिपुरा का दिया है। त्रिपुरा है सर, त्रिपुरा। क्या ये लायबल टू रजिस्टर्ड है? हाँ बिल्कुल, यस सर, त्रिपुरा आ गया बीच में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आ गए। Will your answer be different if Q Limited supplies only petrol and diesel from Tripura? अभी इंटरस्टेट कहाँ किया है? आराम से पढ़ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये तो इंट्रास्टेट है। बताओ भाई, अगर ये पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर रहे हैं त्रिपुरा से, तो फिर क्या 10 लाख की लिमिट अभी भी रिड्यूस होगी? क्योंकि पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं है, तो त्रिपुरा की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी सर। तो उस केस में क्या अभी भी रजिस्टर कराना पड़ेगा? चेक करो, नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि तब लिमिट आपके लिए कितनी हो जाएगी? 40 लाख। आ रही बात समझ? ये देखो, 31 लाख डज नॉट एक्सीड 40 लाख। समझ आया? अगला क्वेश्चन। मिस्टर क्यू, a casual taxable person of Gujarat, is a trader of a taxable notified handicraft goods. It makes supplies of to the state of Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh. Turnover for the October is 18 lakh. Explain the provision of registration for casual taxable person. याद है हमने इसको बोला था, बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले तो रजिस्टर करा ले, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर, और तेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड मैक्सिमम 90 डेज के लिए होता है सर। याद है कहानी? ठीक है,
अब ये पूछ रहे सर वेदर मिस्टर क्यू इज लायबल टू रजिस्टर और नॉट, बताओ भाई क्या क्यू लायबल टू रजिस्टर है कि नहीं है, बताओ। कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन, अपन पढ़ के आए थे सर कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है, पर हम ये भी पढ़े थे सर अगर हैंडीक्राफ्ट वाला है तो उसको टर्नओवर की लिमिट मिलती है सर, ठीक है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ मिस्टर क्यू मेक्स ट्रेडिंग इन नोटिफाइड गुड्स इंस्टेड ऑफ टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स व्हिच इन्वॉल्व 75% मेकिंग ऑन मशीन एंड 25% बाय हैंड, तब ये गया। क्योंकि सर अगर ये हैंडीक्राफ्ट नहीं है तो फिर उस केस में सर ये नॉर्मल गुड्स हो जाएगा, और अगर नॉर्मल गुड्स हो गया तो फिर इसको टर्नओवर की लिमिट नहीं मिलती, फिर तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल कर जाएगा। समझ आया, बैठा दिमाग में, फिर इसे कंपलसरी रजिस्टर कराना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन कैजुअल और नॉन रेसिडेंट टेक्सटाइल पर्सन, ये तो डिफरेंस है, ये थ्योरी पार्ट है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन के पास आपको पैन नंबर मिलेगा और नॉन रेसिडेंट टेक्सटाइल पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है। दोनों का सर यहाँ पर कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, दोनों का नहीं होता सर, ठीक है, ये ध्यान रखना। दोनों के फॉर्म अलग है सर फाइल करने के, एक का GSTR 5 है, एक का GSTR 1 और 3B है, अलग अलग फॉर्म्स है सर फाइल करने के। आगे देखो, explain special provision relating to registration in case of casual taxable person and non-resident taxable person. Or Mr. Allen, a non-resident taxable person wishes to provide taxable supply of goods. He has no fixed place of business of residence in India. ठीक है, he seeks your advice on the following aspects. Will he apply for registration? When shall he apply for registration? Sorry, when shall he apply for registration? Sir, business commence करने के 5 दिन पहले। सर इज पेन मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन? नहीं नहीं सर, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन तो पेन ले आएगा सर, ये नॉन रेसिडेंट थोड़ी पेन ला पाएगा सर। इसका हम पासपोर्ट ले लेंगे, वीजा देख लेंगे, उसके थ्रू कर लेंगे। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ आरसी ग्रांटेड टू देम? सर 90 डेज, 90 डेज मैक्सिमम, या पीरियड स्पेसिफाइड सर। विल ही एबल टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन? यस सर, फर्दर 90 डेज और एक्सटेंड कर सकता है सर। समझ आई बात? अगला, explain the procedure for obtaining extension in period of operation of casual textile person. अपन extension ले सकते हैं, कितना पीरियड? 90 डेज, ठीक है। फॉर्म आपको बताया सर, फॉर्म GSTR 11, ठीक है। कुछ याद रखो, नहीं वैसे मैं बताऊं CMA वालों में एक क्वेश्चन आता है सर फॉर्म का, MCQ में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इतने फॉर्म्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं वो याद रखना चाहिए, कुछ याद रखना चाहिए जो मैं बताते रहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, बाकी ऐसे फॉर्म से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, AB प्राइवेट लिमिटेड पुणे प्रोवाइड्स हाउसकीपिंग सर्विसेज, ठीक है। द कंपनी सप्लाइज इट्स सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, okay, and managed by a Hitech Indiana Private Limited Pune. The turnover of AB Private Limited in the current financial year is 18 lakh. Advise AB Private Limited as to whether they require to get obtain registration. बताओ भाई, AB प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर है जो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बात ये हो रही है क्या AB प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर कराना पड़ेगा? ई कॉमर्स वेबसाइट का मत सोचो, उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका तो सोचो ही मत। बात ये हो रही है AB प्राइवेट लिमिटेड को क्या रजिस्टर कराना पड़ेगा? इनको लिमिट मिलेगी ना, सर्विस है, सर्विस को लिमिट मिलती है। गुड्स में लिमिट है बट कंडीशनल है, गुड्स में भी लिमिट है बट कंडीशनल है। अगर गारमेंट्स बेचता है तो कंडीशनल है सर, ये इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए, इंट्रा स्टेट ही होना चाहिए। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल करोगे तो चलेगा। अगला क्वेश्चन, महादेव एंटरप्राइजेज अ सोल प्रोप्राइटर फर्म opened a shopping complex dealing in supply of goods at multiple location, that is Himachal Pradesh, Uttarakhand, Tripura, ठीक है। It furnished the following details relating to the sale made at such multiple location for the month of June. देखो भाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स दिया हुआ है हिमाचल का, उत्तराखंड, त्रिपुरा। सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स दिया हुआ है हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट दिया हुआ है सर, सिर्फ त्रिपुरा का दिया हुआ है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स उत्तराखंड में दिया हुआ है, त्रिपुरा में दिया हुआ है।
अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन वेदर महादेव एंटरप्राइजेज इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ एंड व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड लिमिट। बताओ भाई, हिमाचल के लिए, ये महादेव एंटरप्राइजेज के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की? 10 लाख। त्रिपुरा आ गया ना बीच में, तो 10 लाख। क्या दे आर लायबल टू रजिस्टर? आराम से सर ऐड करके देख लो, आंख बंद करके बहुत ऊपर जा रहा है सर। आ रही बात समझ? क्लियर हुई? Explain with reason whether your answer in one will change in the following independent cases. If Mahadev Enterprises is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh, 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी अगर सिर्फ हिमाचल से काम कर रहा है तो। समझ आ रही है बात? एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम कर रहा है। अगला, if Mahadev Enterprises is dealing in taxable supply of goods and services only from Himachal Pradesh, तब तो फिर 20 लाख की लिमिट हो जाएगी सर, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है सर। तो अगला, if Madhav Enterprises is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh and has also effected interstate supply of taxable goods to 4 lakh, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में आ जाएगा। अच्छा, एक मस्त वाली बात बताता हूँ। अपन ने फर्स्ट पॉइंट में बोला इज लायबल टू रजिस्टर, बट एक बात याद रखना, इज लायबल टू रजिस्टर इन हिमाचल एंड त्रिपुरा, नॉट उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप क्या सप्लाई कर रहे हो? नॉन टैक्सेबल। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया, रजिस्ट्रेशन के लिए तो लायबल हो, पर उत्तराखंड में रजिस्टर नहीं कराओगे, हिमाचल और त्रिपुरा में कराओगे, याद रखना, क्योंकि वहां तो सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो ना सर आप। नेक्स्ट, चलो ये वाला तो आप लोग बताओगे। कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, 20 लाख की लिमिट है सर, पान मसाला है। नेक्स्ट, लिमिट पक्का, MMNT पक्का ना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। मिजोरम है सर, 10 लाख की लिमिट है सर, ठीक है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ लेप्चा इज लोकेटेड इन मेघालय? मेघालय में 20 लाख है सर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 4 स्टेट्स के लिए 10 लाख है, बाकी के लिए तो 20 लाख है ना सर। अगला, ABC Limited of Jaipur, Rajasthan is effected interstate supply of taxable goods amounted to rupees 38 lakh till 31st December 2025. On 1st January 2026, it has affected interstate supply of taxable goods amounted to rupees 1 lakh. ABC is of the opinion that it is not required to register. क्या रजिस्टर कराना पड़ेगा? हाँ, इंटरस्टेट हो गया ना, सेक्शन 24 आ गया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये सब तो इजी हो गया, अब बहुत इजी हो गया। LMN एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर GST वांट टू क्लेम ITC, क्या कर सकता है? नहीं, सेक्शन 16 बोलता है सर रजिस्टर हो गए तभी ITC लेने आना, नहीं तो आना ही मत। अगला, एग्रीगेट टर्नओवर, देखो सामिनी जो भी होगा यार, Mr. N started his business activity in the month of Feb 2025 in the state of Odisha. He provide the following details: outward supply of petrol, transfer of exempt goods to its branch in Rajasthan, interstate, outward supply of taxable goods by its branch in UP, outward supply of services on which tax is payable by under RCM by the recipient of service। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये आएगा कि नहीं? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है, आउटवर्ड RCM आता है, इनवर्ड RCM नहीं आता है। ये क्यों नहीं आएगा? आएगा आगे। इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM, ये नहीं आएगा सर। एग्रीगेट टर्नओवर, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ निसामी एंड आल्सो डिसाइड वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर GST। एज्यूम दैट द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। बताओ भाई कितना होगा टोटल? तो रजिस्टर करा ले, लिख करा ले। क्या इसने इंटरस्टेट ब्रांच को ट्रांसफर किया है? यस। और इंटरस्टेट के केस में क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? यस। तो भले इसका जब टोटल आपने किया
तो टोटल करने के बाद भले ही 17 लाख आया, 20 लाख से कम हुआ, पर इंटरेस्ट रेट कर चुका है, तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस। एक तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा क्योंकि रिवर्स चार्ज में पे करता है सर, और एक इंटरेस्ट रेट भी सप्लाई किया अपने ब्रांच को। समझ आया? अगला, आंसर द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द गिवन 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस द रिलेवेंट प्रोविजन, डिसाइड द करेक्ट कंक्लूजन एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द गिवन एडवाइस, करेक्ट और इनकरेक्ट ये भी बताना है। Raju is engaged in the manufacture of fly ash bricks in the state of Kerala. He started his own activity in the month of April 2024 and deals only in the intrastate. His tax consultant advised him to register under the composition levy under GST as Raju's turnover is expected to be below 1 crore for the said financial year. बताओ भाई, फ्लाई एश ब्रिक्स है, क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? पहली बात तो ये, बताओ बताओ, फ्लाई एश ब्रिक्स है, क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही आ जाएगी। मिल गया? तो कंपोजिशन स्कीम तो फ्लाई एश ब्रिक्स वाला ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है। फ्लाई एश ब्रिक्स वाला कंपोजिशन स्कीम कैसे लेगा सर? देखो, ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, इसको तो मिलेगी ही नहीं कंपोजिशन स्कीम। समझ आया? सेकेंड देखो, Darun provides services as a business facilitator to Zio Bank Limited by facilitating in opening of bank account to villagers in its rural branches in Punjab and earned a commission of 22 lakh in the month of April 2024. So far, he has not registered under GST. Darun tax consultant advised him that he is liable for registration under GST as his gross receipt exceed 20 lakh. Darun has no other receipts, business activities other than above. बताओ भाई, हाँ याद आया? हम गांव में जाके बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस दे रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल ब्रांच, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। वो तो एग्जेम्प्ट होता था, और अगर एक्सक्लूसिवली कोई एग्जेम्प्ट का काम कर रहा है तो हमने उसको सेक्शन 23 में बोला था तेको रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ? नवंबर 2022 का पेपर था, टफेस्ट पेपर था। कितना प्यारा पे क्वेश्चन है, देखो पूछा रजिस्ट्रेशन में है बट छुआ हुआ एग्जेम्पशन है, एग्जामिशन से कनेक्ट करके पूछा है। अगला देखो, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वेयर देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस रिजल्ट इन चेंज इन पेन, द बिजनेस एंटिटी कैन अप्लाई फॉर द अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन 15 डेज। पागल है क्या? अबे पेन नंबर चेंज कर दिया साले, आदमी चेंज हो गया है, तो सर 15 डेज कैसे होगा? 15 डेज में अपन क्या बोलते थे, डायरेक्टर का चेंज या फिर ऐसे कोई नाम चेंज हो रहा है, बिजनेस में कुछ चेंज है, हाँ वो होता है। अबे पैन नंबर चेंज कर दिया तो नया आदमी लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अरे बात समझ, एक बार मेरे पेन से रजिस्टर हो गया तो वो पेन चेंज थोड़ी, पैन नंबर चेंज नहीं होता है सर, पैन नंबर चेंज नहीं होता है सर। पागल हो क्या? पैन नंबर कैसे चेंज हो जाएगा किसी का? Registration under GST can be cancelled by the proper officer if the voluntary registration has not commenced the business within 3 months. नहीं, हम उसे कितने महीने का समय दे रहे हैं? 6 मंथ का समय देते हैं सर, कि 6 महीने में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके स्टार्ट नहीं किया बिजनेस तो बिजनेस क्या कर देंगे अपन? बंद। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि बंद कर देगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन इज कैंसल्ड वो मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर। याद है हमने बोला था 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दे। जब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑर्डर पास हुआ उसके 30 डेज के अंदर तू अप्लाई कर दे भैया कि नहीं भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। आपकी जितनी पेंडिंग रिटर्न से मैं डाल दूंगा, पेंडिंग सब रिटर्न्स डाल दूंगा, बट मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। ये कहानी समझ आई? फिर वो शो कॉज में लड़ते हैं सर, वो कहानी थी सर। थ्योरी क्वेश्चन आया सबको समझ? क्लियर हुआ सबको? ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ।
बधाई हो।